It's Monday, May 26th, and you know what that means. AEW रेसलिंग ने ब्रॉडकास्ट कर दिया है उनके साल का वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2025 लाइव फ्रॉम डिजर्ट डायमंड अरीना। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे पेपर व्यू का रिव्यू, जानेंगे कि हैंगमैन एडम पेज और विल ऑस्प्रे में से कौन बना ऑल इन का मेन इवेंटर, मर्सिडीज मून वर्सेस जिमी हेटर में से किसने जीता ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल को, और क्या हुआ जब टीम केनी ओमेगा ने फेस किया अनार्की इन अरीना मैच के अंदर डेथ राइडर एंड यंग बक्स को। तो इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर पेपर व्यू की अटेंडेंस की, तो आज यहाँ पर डिवाइन डायमंड अरीना के अंदर हमें करीबन 8200 लोग अरीना के अंदर देखने को मिले। और AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू आज यहाँ पर अटेंडेंस के मामले में लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सा डाउन रहा। बट बात करें अगर यहाँ पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहाँ पर पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर AEW के वुमेन्स ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल्स देखने को मिलता है, जहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर मर्सिडीज मून जेमी हेटर को फेस करते गए। और इन दोनों के बीच में करीबन 25 मिनट के लंबे मैच के अंदर आज यहाँ पर जेमी हेटर उनके पावर का हैवी शो ऑफ करते गए। और मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर जेमी हेटर उनका हेडरेट लगाने ही वाली होती गए, तभी मून के द्वारा इनसाइड क्रेडल हिट करते हुए आज यहाँ पर फ्लैश पिन हिट किया जाता है। और फ्लैश पिन के साथ मर्सिडीज मून जेमी हेटर को हराकर शो के ओपनिंग पर ओवन कप टूर्नामेंट के फाइनल को जीत जाती गए। और अब यहां पर AEW के ऑल इन के ऊपर मर्सिडीज मून चैलेंज करेंगी टोनी स्टॉर्म को फॉर दी AEW वुमेन चैंपियनशिप। वेल, शो के ओपनिंग पर मून के ओवन कप टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर नाइगल मैकगिनिस AEW के ऊपर उनका इन रिंग रिटर्न करते गए, जहां पर मैकगिनिस डेनियल गार्सिया के साथ टीम अप करते हुए पेपर व्यू के ऊपर FTR को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर नाइगल मैकगिनिस की तरफ से काफी कम परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए, क्योंकि हेवली यहां पर पूरे मैच के अंदर आज FTR के द्वारा डोमिनेंस किया जाता है। और रिंग साइड एरिया पर अनाउंसर टेबल के ऊपर FTR नाइगल मैकगिनिस को बीट डाउन करने के बाद टोनी शिवानी के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती गए, जहां पर FTR के मैच को हेवली डोमिनेट करने के बाद जब नाइगल मैकगिनिस रिंग साइड एरिया पर गिरे होते गए, तो FTR डेनियल गार्सिया पर उनका फिनिशर हिट करते हुए आज यहां पर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाती गए। बट इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर आज AEW कंपनी का फर्स्ट टाइम एवर स्ट्रेचर मैच होता है, जहां पर स्ट्रेचर मैच के अंदर हमें यहां पर रिकोशेट मार्क बिस्को को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और मैच के ओपनिंग के ऊपर ही ये दोनों रेसलर्स यहां पर रैंप के ऊपर ब्रॉल करते हुए स्ट्रेचर के ऊपर एक दूसरे को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए, जहां पर रिकोशेट के स्टील स्टेप से मार्क बिस्को पर अटैक करने की वजह से आज यहां पर ब्रिस्को बुरी तरह से बस्टेड ओपन हो जाते गए। और ब्रिस्को के काफी सारा ब्लड लूज करने के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर रिकोशेट यहां पर मार्क बिस्को के ऊपर सीजर से अटैक करते गए। और सीजर से अटैक करने के बाद फाइनली यहां पर रिकोशेट 15 मिनट के लंबे मैच के बाद आज यहां पर रिकोशेट मार्क बिस्को को एम्बुलेंस में डालते हुए इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और रिकोशेट को AEW में उनके पहले पेपर व्यू सिंगल विक्ट्री हासिल होती गए। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज यहां पर AEW का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर हर्ट सिंडिकेट आज उनका टाइटल ROH के टैग चैंपियन सैमी गुवारा डस्टिन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते गए। और इस मैच के लिए हर्ट सिंडिकेट के न्यूएस्ट मेंबर MJF रिंग साइड एरिया के ऊपर मौजूद होते गए, जहां पर वैसे तो मैच के ओपनिंग के ऊपर आज डस्टिन यहां पर मैच को हेवली डोमिनेट करते गए। बट मैच के अंदर जब बॉबी लेस्ली टैग करके अंदर आते गए, तो वो यहां पर सैमी गुवारा को कुत्ते की तरह पिटाई करते गए। और बॉबी लेस्ली के मैच के हेवली डोमिनेट करने के बाद जब एक बार फिर से डस्टिन मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर मैच को टेक ओवर करने की कोशिश करते गए, तो MJF के द्वारा डस्टिन रोड्स और रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसके बाद के शेल्टन बेंजामिन के द्वारा आज यहां पर वो सैमी गुवारा पर उनका हाई किक लगाते गए। और शेल्टन बेंजामिन MJF की मदद से इस मैच को जीतकर AEW के टैग टाइटल्स को रिटेन कर जाते गए। बट इसके बाद पेपर व्यू के ऊपर आज AEW का कॉन्टिनेंटल टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां पर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा उनका टाइटल स्पीड बॉल माइक बेली के खिलाफ डिफेंड करते गए। और
आज यहाँ पर बेली के तरफ से पॉसिबली AEW के अंदर बेस्ट सिंगल मैच डिलीवर किया जाता है, जहाँ पर बेली आज इस हैविली पूरे मैच के अंदर हमें यहाँ पर टाइम टू टाइम मैच को डोमिनेट करते हुए दिखाई देते गए और एक टाइम के ऊपर माइक बेली लिटरली मैच को जीतने वाले होते गए, बट ओकाडा यहाँ पर रोप्स की मदद से किक आउट कर जाते गए। बट यहाँ पर बेली के मैच में काफी सुपर परफॉर्मेंस के बाद भी एंडिंग के ऊपर ओकाडा यहाँ पर उनका ड्रॉप किक और रेन मेकर हिट करते गए और ओकाडा यहाँ पर बेली को हराकर आज यहाँ पर उनका टाइटल रिटेन कर जाते गए, जिसके बाद कि आज AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW का वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां टोनी स्टोम उनका टाइटल मीना शिराकावा के खिलाफ डिफेंड करते गए और आज यहां पर इस मैच के अंदर क्राउड यहां पर हेवली मीना शिराकावा के सपोर्ट में होती गए, जहां पर मैच की स्टार्टिंग के ऊपर ही शिराकावा टोनी स्टोम को बीट डाउन करने की कोशिश करते गए और टाइम टू टाइम इस मैच के अंदर मीना शिराकावा के द्वारा न्यूमरस पिनफॉल लिया जाता है, बट टोनी स्टोम के बार बार किक आउट करने के बाद टोनी स्टोम फाइनली मैच के एंडिंग पर स्टोम जीरो हिट करते गए और वो टाइटल को रिटेन कर जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद टोनी स्टोम और मीना शिराकावा का रियूनियन होता है और हमें यहां पर टोनी स्टोम उनका फेमस किस करते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर फाइनली यहां पर AEW का एनआरकी इन अरीना मैच होता है, जहां टीम केनी ओमेगा टीम जॉन मॉक्सली को फेस करती है और आज यहाँ पर इस मैच के लिए हमें यहाँ पर यंग बक्स AEW के अंदर अब तक का लॉन्गेस्ट एंट्रेंस करते हुए दिखाई देते गए, जहाँ पर यंग बक्स के रॉयल एंट्रेंस के ऊपर ही केनी ओमेगा और स्वर्व यंग बक्स पर अटैक कर देते गए और इसके बाद यहाँ पर जहाँ डेथ राइडर और ऑप्स अरीना के अंदर ब्रॉल कर रहे होते गए, वहीं केनी ओमेगा और स्वर्व यंग बक्स को रिंग में बीट डाउन कर रहे होते गए। बट इसके बाद थ्रू आउट आज इस पूरे मैच के अंदर हमें यहाँ पर 40 मिनट का लंबा एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर ये मैच अरीना से लेकर बैक एरिया के ऊपर तक जाता है और पूरे मैच के अंदर हमें यहां पर अरीना में काफी जगह से केनी ओमेगा और स्वर्व जंप करते हुए दिखाई देते गए, तो वहीं एक टाइम के ऊपर स्वर्व यहां पर लिटरल ट्रैक्टर को लेकर अरीना के अंदर आते गए और वो यहां पर इसके ऊपर से यंग बक्स के ऊपर जंप करते गए, तो वहीं एक टाइम पर डेथ राइडर्स इस मैच के अंदर केनी ओमेगा को बीट डाउन करते हुए केनी ओमेगा के माउथ में स्टील स्टेप्स देकर ओमेगा को बीट डाउन करते गए। बट जब यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर केनी ओमेगा आज यहां पर यंग बक्स को बीट डाउन करके जीतने ही वाले होते गए, तभी गेब किड के द्वारा मैच में इंटरफेरेंस होती गए और इसके बाद गेब किड के मदद से हील टीम केनी ओमेगा को बीट डाउन करती गए। बट इसके बाद यहां पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो और ऑप्स के मेंबर आज यहां पर डेथ राइडर के सारे मेंबर्स को एम्बुलेंस में डालकर एम्बुलेंस को बंद कर देते गए और इसके बाद रिंग के अंदर केनी ओमेगा और स्वर्व डबल टीम अप करते हुए यंग बक्स को बीट डाउन करके आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर पिनफॉल विक्ट्री लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर केनी ओमेगा स्टेज एरिया के ऊपर यंग बक्स के ऊपर इलेक्ट्रिक टेबल के ऊपर बम्प लगाते हुए दिखाई देते गए, जिसकी वजह से अरीना में मेजर ब्लास्ट होता है, तो वहीं स्वर्व रिंग के अंदर उनका फिनिशर हिट करके अनार्की इन अरीना मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद की डबल और नथिंग पेपर व्यू के सेमी मेन इवेंट के ऊपर आज यहां पर टीम एडम कोल डॉन केलिस फैमिली को फेस करते गए और वैसे तो यहां पर काफी शॉर्ट मैच के अंदर आज यहां पर मैच के एंडिंग पर डॉन केलिस फैमिली के बाकी मेंबर्स के इंटरफेरेंस की वजह से डॉन केलिस फैमिली यहां पर पैरागॉन को हराकर मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद जब डॉन केलिस फैमिली एडम कोल और पैरागॉन को बीट डाउन कर रही होती गए, तभी अरीना के अंदर तोमोहिरो इशी और ब्रोडी किंग अराइव होते गए और इसके बाद शॉकिंगली NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी AEW के शो पर अपीयर होते गए, जहां पर तनाहाशी इशी और ब्रोडी किंग के द्वारा डॉन केलिस फैमिली को बीट डाउन किया जाता है और हमें यहां पर तनाहाशी कोल को सेव करते हुए दिखाई देते गए। बट आज यहां पर पेपर व्यू पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर AEW के मेल डिवीजन के ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल्स होता है, जहां पर विल ऑस्प्रे हैंगमैन एडम पेज को फेस करते गए और हमें यहां पर ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज दोनों के तरफ से स्पेशल एंट्रेंस देखने को मिलती गए, जहां पर ऑस्प्रे और हैंगमैन एडम पेज के 35 मिनट के लंबे मैच के अंदर आज यहां पर ये दोनों रेसलर न्यूमरस रेसलर्स को ट्रिब्यूट देते गए, जहां पर ऑस्प्रे एजे स्टाइल को ट्रिब्यूट देते हुए स्टाइलिश क्लैश हिट करते गए, तो वहीं हैंगमैन एडम पेज स्वर्व को ट्रिब्यूट देते हुए स्वर्व का फिनिशर हिट करते गए और इसके बाद ऑस्प्रे भी ट्रिगर और वन विंग एंजल हिट करते हुए केनी ओमेगा को ट्रिब्यूट देते गए और 40 मिनट के लंबे मैच के अंदर आज यहां पर काफी इमोशनल राइड के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे के ऊपर हैंगमैन एडम पेज बकशॉट लैरिएट हिट करते गए और वो इस मैच को जीतकर AEW के ऑल इन के मेन इवेंटर बन जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हैंगमैन एडम पेज उनके टाइटल सेलिब्रेशन के बाद रिंग के अंदर वापस आते गए और वो विल ऑस्प्रे
ऑस्प्रे को हैंडशेक ऑफर करते गए, जहां पर विल ऑस्प्रे भी हैंगमैन एडम पेज के साथ हैंडशेक करते हुए अरीना से वॉकआउट कर जाते गए और शो के एंडिंग के ऊपर AEW ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि हैंगमैन के ओवन कप टूर्नामेंट को जीत जाने के बाद अब ऑल इन के मेन इवेंट के ऊपर हैंगमैन एडम पेज जॉन मॉक्सली को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। वेल, आपको AEW के इस साल का डबल और नथिंग पे पर व्यू कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।